उन्होंने कुछ ही दूर का सफर तय किया था कि तभी उनके सामने दो व्यक्ति आ गए। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। हालांकि वह दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, किंतु वे दोनों एक दूसरे को कुछ इस प्रकार देख रहे थे मानो वह अभी एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। उन्हें देखकर शिष्य को समझ नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं अपने गुरु के मुख से। यह सुनकर शिष्य थोड़ा अज में पड़ गया और वह अपने गुरु से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों तो चुपचाप खड़े हैं, ये लड़ते झगड़ते दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, झगड़ा करने के लिए केवल एक शब्द ही काफी है और उस शब्द का प्रयोग अभी तक इन्होंने नहीं किया है। इनमें से कोई भी अगर उस शब्द का प्रयोग करेगा तो इनके बीच अवश्य ही झगड़ा शुरू हो जाएगा, बिना शब्दों के। आप अपना क्रोध तो प्रकट कर सकते हैं, किंतु बिना शब्दों के जो प्रेम प्रकट होता है वही सच्चा होता है। जहां आपको कहने की आवश्यकता पड़े वह प्रेम अधूरा होता है और झगड़ने के लिए एक ही शब्द काफी भी होता है। जैसे ही आप झगड़ा करने के लिए एक शब्द कहेंगे और उसके बाद हजारों शब्द प्रकट होने लगेंगे और उसके बाद वह बातें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। इसी प्रकार इन दोनों में से अगर किसी ने भी किसी से भी कुछ भी कहा, कोई भी शब्द का प्रयोग किया, तो उनके बीच अवश्य ही झगड़ा होगा। किंतु अगर इनमें से किसी ने भी अपने आप पर नियंत्रण पा लिया और शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो वे लोग इस झगड़े से बच जाएंगे। वह गुरु अपनी बातें कह ही रहे थे कि तभी उनमें से एक युवक दूसरे युवक से कहता है, घूर क्या रहा है? मारेगा मुझे? मार, मार के दिखा इस पर। वह दूसरा युवक कहता है, दोबारा मेरे सामने आया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए चला जा यहां से। इसके बाद वे दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और एक दूसरे के साथ देखते ही देखते बातों बातों में वह भिड़ गए और कुछ ही समय बाद उन दोनों में हाथापाई भी हो गई। इसके बाद उन गुरु के आदेश पर शिष्य ने जैसे तैसे उन दोनों को छुड़ाया और फिर उन गुरुवर ने उन दोनों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेज दिया। और फिर वह शिष्य और गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले और देखते देखते अब वह उस नगर में पहुंच चुके थे। नगर में पहुंचने के बाद गुरुवर ने पहले ही दरवाजे पर भिक्षा मांगी। उस घर से एक औरत बाहर आई। उसने उन गुरु को बहुत सारे अपशब्द कहे, बहुत भला बुरा कहा और कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस दरवाजे को ध्यान से देखो। जिस प्रकार यह दरवाजा हमारे लिए आज बंद हुआ है, उसी प्रकार हम भी अपने मन के दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर देते हैं, बिना यह जाने कि दरवाजे की दूसरी तरफ भी कुंडी लगी हुई है, अर्थात इस तरफ से भी दरवाजा बंद किया जा सकता है और हम में से अधिकांश लोग यही करते भी हैं, बिना यह जाने समझे कि यदि हम अपने मन के दरवाजे किसी के लिए बंद करेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए अपने मन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। किंतु हम तो अपने अहंकार में होते हैं और हम सोचते हैं कि कोई पहले दरवाजा खोलेगा तभी हम दरवाजा खोलेंगे, किंतु इस अहंकार में ना तो वह दूसरा व्यक्ति दरवाजा खोलता है और ना ही पहला, और देखते ही देखते दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और फिर वो दोनों कभी करीब नहीं आ पाते। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ चले। वह नगर में दूसरे द्वार पर भिक्षा मांगने जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ जो बहुत परेशान लग रहा था। वह अपने दुखों को कभी इसे बताता तो कभी किसी और को सुनाता। वह यह बताना चाहता था कि वह बहुत दुखी है और वह शांत वना ढूंढ रहा था। उस व्यक्ति ने उन गुरु और शिष्य को रोका और उन्हें अपने दुखों के बारे में बताया। देखते देखते उसने अपने सारे दुख उन गुरु को बता दिए और उसके बाद वह उन गुरु के मुख की ओर देखने लगा कि हो सकता है कि यह गुरु मुझे कुछ शांत बना दे, क्योंकि उसके कंधों पर इतना बड़ा दुनिया का जो बोझ रखा हुआ है। किंतु गुरु ने उसके सारे दुख तो सुन लिए पर उसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? आप मुझे शांत बना क्यों नहीं देते? आप मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि मेरे दुख खत्म हो जाएंगे? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं,
भंते, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इसको बताओ या किसी और को सुनाओ। यह कम नहीं होने वाले, इसलिए अपने दुखों पर रोना बंद करो और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। इतना कहकर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़े। तभी शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, इस संसार में रहना कितना बड़ा चुनौती का काम है। एक दुखी व्यक्ति इस संसार में कितना परेशान रहता है, के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी व्यापार के लिए, तो कभी अच्छे जीवन के लिए। इस पर वह गुरु अपने शिष्य के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई और दूसरी चुनौती नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश रहना इस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। तुमने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया है? जहां पर दो लोग एक साथ होते हैं, वहां मानो दो बर्तन आपस में टकराते ही रहते हैं, और जब वह दोनों बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज तो होती ही है, साथ ही संघर्ष भी होता है। इसके बाद वह गुरु और शिष्य भिक्षा मांगकर वापस घर की ओर लौटने लगे। तभी रास्ते में उस राज्य का राजा उसी मार्ग से होकर गुजर रहा था। जैसे ही उसने उन गुरु को देखा, वह रथ से उतरकर उन गुरु के चरणों में जा गिरा और दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी बेचैनी रहती है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इसे बहुत समझने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे समझ ना सका। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हे राजन, यह जीवन है और जीवन ऐसा ही है। यहां हमेशा हर किसी को कुछ पा लेने की बेचैनी रहती है। कुछ भी पा लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, फिर भी वह हमेशा कुछ और पाना ही चाहता है, और उसके लिए मन में हमेशा एक बेचैनी बनी ही रहती है। और जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हम प्राप्त कर चुके हैं, उसके खो जाने का डर भी हमें सताता रहता है। बस यही तो जिंदगी है। उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मैं क्या करूं? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? इस पर वह गुरु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, समाधान तो है, किंतु थोड़ा मुश्किल है। इस पर वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे समाधान बताइए। समाधान चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य करूंगा। इस पर वह गुरुवर उस राजा को समाधान बताते हुए कहते हैं, हे राजन, समाधान बड़ा ही सरल है। जिसने अपने मन से पा लेने की इच्छा निकाल दी, उसके मन की बेचैनी भी चली जाती है, और जिसने अपने मन से खो जाने का डर निकाल दिया, उसका डर भी खत्म हो जाता है। आगे वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आजकल मैं अपने राज्य को लेकर बहुत तनाव में रहता हूं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके जवाब में वह गुरुवर उस राजा से कहते हैं, हे राजन, जिस व्यक्ति का केवल एक ही चेहरा है, वह कभी तनाव में नहीं रहता, क्योंकि वह अपने एक ही चेहरे के साथ जैसा है वैसा ही रहता है। पर जिस व्यक्ति के हजारों चेहरे होते हैं और जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमेशा तनाव बना रहता है। इसलिए आज से ही अपने सारे झूठे चेहरों को उतार कर अपने मूलतः स्वभाव में वापस लौट जाओ, वहां तुम्हें कोई तनाव नहीं होगा। इस पर वह राजा उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह कैसे संभव होगा? इसके जवाब में वह गुरुवर राजा से कहते हैं, हे राजन, शांत होकर जो व्यक्ति शांत हो गया है, उसका दिमाग इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने मन को शांत करो। जैसे ही तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा तनाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य आश्रम की ओर बढ़े। तभी रास्ते में वह शिष्य उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यह धोखा क्या है और कौन किसको धोखा देता है? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, धोखा देने वाला यह सोचता है कि वह किसी और को धोखा दे रहा है, परंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब भी कोई किसी दूसरे को धोखा देता है, तब वह वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। जैसे अगर कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है, तो वास्तव में वह अपने आप को धोखा दे रही है, अर्थात बुराई तो उसके मन में ही पैदा हो रही है, डर तो उसके मन में ही पैदा हो रहा है, कुंठा उसके मन में ही पैदा हो रही है, और इनके चलते वह अपने लिए अपने जीवन में दुखों को उत्पन्न कर रही है। और ठीक इसी तरह से अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो वह भी अपने आप को ही धोखा दे रहा है।
इसलिए हमें अपने मन को जानने की आवश्यकता है। हमें अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए, अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए, उसे ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय है और इस सीमित समय का सदुपयोग करो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े और पश्चाताप के लिए भी आपके पास समय कम पड़ जाए।